नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। केंद्र विद्यालय संगठन ने कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिए हैं। पूरे देश के सभी राज्यों में, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, सभी के ऑनलाइन फॉर्म जारी हो गए हैं और आप अपने बच्चों के दाखिले के लिए ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को कहना चाहूँगी, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से ऑनलाइन फॉर्म भरिए। शुरुआती 1-2 दिन ऑनलाइन फॉर्म को भरना सीखिए और फिर घर में तब बैठकर ऑनलाइन फॉर्म भरिए जब घर में शांति हो, इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो। केंद्र विद्यालय संगठन के ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए और मैं आपको kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म को भरना सिखाने जा रही हूँ। यह केंद्र विद्यालय संगठन की कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को भरने की ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑनलाइन फॉर्म को भरने के जो तरीका है उसके 2 मुख्य चरण हैं, 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप कहलाता है पंजीकरण करना यानी कि रजिस्ट्रेशन करना और दूसरा जो चरण है, स्टेप है, वह कहलाता है आवेदन प्रपत्र को भरना यानी कि ऑनलाइन फॉर्म को भरना। तो चलिए मैं आपको सिखाती हूँ कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए यह 2 चरण, यह 2 स्टेप्स कैसे पूरा करेंगे और कैसे आप बड़ी आसानी से अपने घर में बैठ के अपने बच्चे का कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, kvsonlineadmission.kvs.gov.in वेबसाइट पर मैं गई। ऊपर लिखा है यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षिक सत्र 2022-23 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए है। नीचे जानकारी दी है, यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें। मैंने कर दिया क्लिक। इस प्रकार से आ गया। देखिए, ये जानकारी आ गई सारी। ये सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने यहाँ पे कि आप इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए ही, आप निर्देशों को देखते हुए ही फॉर्म को भरें और वह मैं आपको सारे फॉर्म भरने के साथ साथ बताती चली जाऊँगी। इस पेज के आखिरी में आपको बस यह जो ये डब्बा सा है, इस पर ऐसे, जी हाँ, ऐसे इसे क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि मैं सब कुछ पढ़ लिया है और अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। आगे बढ़े। लिखा हुआ है कि जानकारी को अंग्रेजी में ही भरना है और एक बार आपने जानकारी को सबमिट कर दिया तो उसे बदला नहीं जा सकता। तो सबसे पहले बच्चे का पहला नाम, यानी कि मैं आपको जो अभी फॉर्म भर कर बता रही हूँ, यह कोई बच्चे का फॉर्म नहीं भर रही, मैं ऐसे ही कोई भी जानकारी भरकर आपको सिर्फ फॉर्म भरना सिखा रही हूँ। मैं किसी बच्चे का फॉर्म नहीं भर रही। तो जिस बच्चे के नाम से मैं फॉर्म भर रही हूँ, ऐसे ही, ये कोई बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता है। बच्ची का नाम होगा शिवी शर्मा, तो शिवी पहला नाम, शर्मा आखिरी नाम, तो मध्य नाम कोई नहीं है। तो ऐसे में मध्य नाम का जो डब्बा है मैं खाली छोड़ूंगी। अगर बच्ची का नाम शिवी कुमारी शर्मा होता, शिवी नाथ शर्मा होता, तो शिवी पहला नाम होता, नाथ या कुमारी दूसरा नाम होता, मिडिल नेम होता, मध्य नेम होता और शर्मा उपनाम होता। तो पहला नाम बच्चे के पहले नाम में मैंने डाल दिया शिवी, मध्य नाम खाली छोड़ा और उपनाम लास्ट नेम डाल दिया शर्मा। जो भी आपके बच्चे का नाम है आप इस प्रकार से भर सकते हैं। आगे, यदि बच्चा दिव्यांग है, यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो आप हाँ में भरिए या फिर नाम में भरिए। मैंने नहीं में भर दिया। अगला, बच्चे की जन्म तिथि। याद रखिएगा, जो बच्चे की जन्म तिथि है वह 31 मार्च 2022 को कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 8 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बच्चे की तारीख लिख देती हूँ 22 अप्रैल 2015 और इस तरीके से आपको लिखनी है बच्चे की जन्म तिथि। देखिए, और एक बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आपको लिखने को जानकारी कहा गया है जिसके ऊपर लाल सितारा बना है, जैसे कि बच्चे के नाम पे लाल सितारा है, फिर आगे
बच्चा दिव्यांग है कि नहीं, इस पे लाल सितारा है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पे लाल सितारा है। तो जिस जिस जगह लाल सितारा बना हुआ है वह जानकारी ज़रूरी भरनी है, और जहाँ पर लाल सितारा नहीं बना है वहाँ आपके पास जानकारी है तो भरिए, नहीं जानकारी तो नहीं भरिए। जैसे कि अगला, क्या बच्चा केंद्र विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा या पौत्र पौत्री है? मतलब कि क्या बच्चे के दादा दादी या नाना नानी केंद्र विद्यालय संगठन में कार्यरत है? तो आप लिख देंगे, अगर बच्चे के, ये देखिए, माता पिता है, माता पिता रिटायर्ड है, नाना नानी है, दादा दादी है या दादा दादी रिटायर्ड है, तो आप ऐसे हिसाब से करेंगे। मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर रही हूँ, मतलब ये नहीं है। अब ईमेल पता, ईमेल आईडी, और इस पर बना है लाल सितारा, यानी कि ईमेल आईडी आपको देना होगा। मैं वीडियो में भी आपको बताया था। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है अपना तो आप भर दीजिए, या फिर किसी जानकार का ईमेल आईडी भरिएगा और उन्हें पहले ही बता दीजिएगा कि आपका ईमेल आईडी मैं अपने बच्चे के कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म में भरने वाला हूँ या भरने वाली हूँ। अगर आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन से कोई भी ईमेल आए तो उसकी जानकारी मुझे तुरंत दे। तो यहाँ पे मैं सबकी शिक्षा का ही ईमेल आईडी भर देती हूँ, sabkiShiksha.in@gmail.com। आप यह नहीं भरेंगे, यह सिर्फ मैं आपको जानकारी देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए भर रही हूँ। आप अपना ईमेल आईडी या अपने किसी जानकार का ईमेल आईडी भरेंगे। अब मोबाइल नंबर, आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे। याद रखिएगा, इस मोबाइल पर बहुत सारे मैसेजेस केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा समय समय पर आएंगे, तो यह मोबाइल नंबर आपका अपना होना चाहिए। तो यहाँ पर भर दीजिए मोबाइल नंबर। अगला आ गया कैप्चा कोड, यानी कि अब आपको कैप्चा कोड भरना है। कैप्चा कोड होता है कि एक ये जो अल्फाबेट्स हैं, नंबर हैं, इन्हें तोड़ मड़ोड़ के लिख देते हैं, आपको यह लिखना होता है। कैप्चा कोड का मकसद ये होता है कि यह जो फॉर्म है यह एक इंसान भर रहा है, यह कोई कंप्यूटर नहीं भर रहा है। ध्यान से भरिएगा कैप्चा कोड। और मैं आपको जैसे देखिए, स्मॉल s स्मॉल g 1W T2 मुझे एक कैप्चा कोड दिख रहा है जो मेरे इधर आया है। आपके फॉर्म भरते समय जो भी कैप्चा कोड आए आप उसे भरें। अब मैं रजिस्टर पर करती हूँ क्लिक। यह देखिए, अब उन्होंने बोला है कि हमने आपके पास भेजा है OTP, वन टाइम पासवर्ड। याद रखिएगा, OTP आपके मोबाइल पर आएगा और वह OTP आपको अब भरना है। मैं भर रही हूँ OTP जो मेरे फ़ोन पर आया है। तभी कह रही थी आपका अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर किसी दूसरे का लिखा होगा तो उसके मोबाइल पर OTP पहुंच जाएगा और आपको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब फिर से भरना है कैप्चा कोड। देखिए, कैप्चा कोड फिर से भरना है 5 स्मॉल s 3 4 फिर से 5 s 3 4 5 और आखिरी में Z। ठीक है। और अगर आपको कैप्चा कोड नहीं मिले तो आप डिड नॉट रिसीव कैप्चा कोड के नीचे लिखा है रीसेंड OTP, इस पर क्लिक, माफ़ कीजिएगा, अगर आपको OTP नहीं मिले तो रीसेंड OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं कर रही हूँ वेरीफाई। ये देखिए, आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण कर लिया है। यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड साइन अप, यानी कि मेरा जो उद्देश्य है आपको केंद्रीय विद्यालय कक्षा पहली के ऑनलाइन फॉर्म को भरना सिखाना, वह 2 चरणों में भरा जाता है, 2 स्टेप्स में भरा जाता है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है और मैं आप सभी को यह कहना चाहती हूँ कि देखिए कितनी आसानी से हो गया है। तो अगला स्टेप भी मुश्किल नहीं है। देखिए, ये हो गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। आपने 2022 से ही कक्षा पहली में प्रवेश हेतु आवेदन के लिए
इस पोर्टल में सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है। तो पहले स्टेप को पूरा करने की हम सभी को बधाई। अब हम टू लॉग इन टू द पोर्टल क्लिक हियर। अब हम आगे बढ़ने के लिए, दूसरे चरण को पूरा करने के लिए, सेकेंड स्टेप को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 4 जानकारी भरनी होती है। पहला लॉगिन कोड, दूसरा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा कैप्चा कोड। ठीक है। और देखिए मेरे मोबाइल पर एक और मैसेज आ गया है। जैसे ही मैंने रजिस्टर करा है उसमें एक नया लॉगिन कोड दिया गया है। अब वह लॉगिन कोड मुझे डालना होगा। जैसे ही आपने रजिस्टर करा आपके मोबाइल पर एक और SMS आ गया केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा, और अभी तक का यह दूसरा SMS है। तो लॉगिन कोड जो मुझे आया है मैं भरती हूँ 222 यानी कि 222 300 7531 222 300 7531। ये देखिए लॉगिन कोड। बच्चे की जन्मतिथि मैंने रखी थी 22 अप्रैल 2015, क्योंकि बच्चे की उम्र 5 से 7 साल के बीच की, माफ़ कीजिएगा 6 से 8 साल के बीच की होनी चाहिए। मेरे मुंह पे देखिए 5 से 7 साल चढ़ा हुआ है, क्योंकि पिछले कई सालों से 5 से 7 साल है। इस साल पहली बार 6 से 8 साल बच्चे की उम्र का हिसाब हुआ है। तीसरा है मोबाइल नंबर, लिखिए आप जो आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आखिरी में फिर से लिखेंगे कैप्चा कोड। कैप्चा कोड का मामला स्मॉल के L स्मॉल P Y E A, स्मॉल के L स्मॉल P कैपिटल Y कैपिटल E कैपिटल A। अब लेते हैं ऊपर वाले का नाम और कर देती हूँ मैं आगे लॉग इन। उप्स, इनवैलिड कैप्चा कोड। फिर से देखते हैं, वह कह रहे हैं कि कैप्चा कोड आपने इनवैलिड करा है। और मैं यही बोलने वाली थी कि ये पहली बार ऑनलाइन फॉर्म मैंने भरा होगा जब मेरा कैप्चा कोड के आगे उप्स इनवैलिड कैप्चा कोड नहीं आया है। आ गया क्योंकि पिछली बार तो 3-4 बार आया था। तो जब आप फॉर्म भरेंगे बार बार कैप्चा कोड ऐसा लिखा है तो आप चिंतित मत होइएगा, ऐसा आ जाता है। क्योंकि कैप्चा कोड बहुत ही अलग अलग तरीके से बना के दिए होते हैं। कैपिटल Y कैपिटल J स्मॉल H कैपिटल Z स्मॉल Y स्मॉल P। कर देते हैं लॉगिन। अरे वाह, अब हम पहुंच गए हैं अगले स्टेप पर, जिसमें है यह पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा पेरेंट्स डिटेल, अगला चॉइस ऑफ स्कूल्स, अगला अपलोड डॉक्यूमेंट्स, उसके आखिरी होगा डिक्लेरेशन एंड सबमिट। तो पहला जो हमारा इसमें 5 हिस्से हैं, पहला हिस्सा में वह जानकारी ऑलरेडी भरी हुई आएगी जो आपने पहले भर दी है। यानी खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन कहीं ना कहीं इस फॉर्म में आपकी मदद कर रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कि एक फॉर्म में बार बार आपको सेम जानकारी दोहरानी ना पड़े, बार बार लिखनी ना पड़े। देखिए बच्ची का नाम लिखा आ रहा है शिवी, मध्य नाम बच्ची का था नहीं, आखिरी नाम उपनाम शर्मा, जन्म तिथि आ गई, ये सब लिखा आ रहा है। अब हम आते हैं इस पर जेंडर, बच्चे का लिंग चुनिए और इस पे सितारा बना है। याद रखिएगा, आप में से बहुत से लोग मुझे बताते हैं, और ये पिछले साल हुआ कि मैम हमारी तो बिटिया है गलती से मेल पे कर दिया। नहीं, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल, वरना थर्ड जेंडर बच्चे का है तो थर्ड जेंडर लिखिए। तो फीमेल लिखा है मैंने। क्या अगर इकलौती कन्या संतान श्रेणी में आवेदन करना चाहते हैं? क्या आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी आपकी बिटिया है? अगर हाँ है तो हाँ कर दीजिए, ना है तो ना कर दीजिए। अगर आप हाँ करेंगे तो आगे यह भी पूछेंगे क्या जुड़वा ट्रिपलेट भी आप प्रवेश के लिए आवेदन कर रही हैं? ऐसे में हाँ कर देंगे और आगे की जानकारी आप भर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत नहीं अप्लाई करने वाले पे लिख रही हूँ। अगला, परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप।
तो सबसे पहले आएगा कि कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, यानी कि आपकी जो फैमिली है वो लो इनकम ग्रुप का हिस्सा नहीं है, यानी कि आप जनरल कैटेगरी के तहत आते हैं। दूसरा आएगा आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं। तीसरा आपके पास बीपीएल कार्ड है, बिलो पावर्टी लाइन कार्ड। तो ऐसे में सबसे जो पहले वाला है अगर उस पर क्लिक करेंगे तो जनरल कैटेगरी, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो है सेकंड कैटेगरी। ऐसे में आगे आपको थोड़ी सी जानकारी भरनी होगी, जैसे कि ईडब्ल्यूएस बीपीएल कार्ड का नंबर, फिर आगे किस डेट को इशू हुआ है, या फिर इशूइंग अथॉरिटी क्या है, ऐसी जानकारी भरनी होगी। और बिलो पावर्टी लाइन भरेंगे तब भी आपको इसी प्रकार की जानकारी भरनी होगी। मैं यहाँ पे कम आय वर्ग नहीं है पर टिक कर रही हूँ। अगला आएगा जाति। जाति में अगर देख लीजिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पे करिए। एससी है, एससी कैटेगरी पे टिक करिए। एसटी है, एसटी कैटेगरी पे टिक करिए। ओबीसी क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर पे टिक करिए। मैं जनरल पे टिक कर रही हूँ। मैंने सब आपको करके दिखा दिए हैं। सभी के फॉर्म एक ही प्रकार से भरे जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर मुझसे लोग पूछते हैं कि मैम एससी कैटेगरी का फॉर्म फिल करना सिखाइए, एसटी कैटेगरी का फॉर्म फिल करना सिखाइए। कोई भी मुश्किल नहीं है, जो भी कैटेगरी है आप उसे बस टिक कर देंगे। मैं जनरल कैटेगरी पे करा है। अगला बच्चे का रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, जो भी बच्चे का रक्त समूह है उस पर लिख दीजिए। मैंने ए पॉजिटिव कर दिया। अगला नेक्स्ट, हम चलेंगे नेक्स्ट पे। दूसरा पेरेंट्स डिटेल यानी कि माता पिता से संबंधित जानकारी। इसमें लिखा है कि टाइटल यानी बच्चे का माता पिता का जो नाम के आगे लिखते हैं उनका पूरा नाम, किस देश के निवासी हैं, निवास स्थान, शहर, आवासीय पिता कम से कम एक अभिभावक के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे में बहुत से महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि हम अपने पति से अलग रहते हैं, हम क्या करें, हम बच्चे का कैसे फॉर्म फिल करें। तो इसमें कम से कम एक अभिभावक की जानकारी अनिवार्य है। तो ऐसे में आप अपनी जानकारी भर दीजिए। तो टाइटल में सबसे पहले माता का विवरण, अगर आप माता का विवरण भरना चाहते हैं तो माता के विवरण में भर दीजिए। मैं दोनों का विवरण आपको भर के दिखा रही हूँ। वैसे आप माता और पिता दोनों का विवरण भरेंगे तो अच्छा रहेगा सभी के लिए। माता के टाइटल में मिस, मिसेस, लेट, ठीक है। और मान लीजिए मैंने लिखा मिसेस। फुल नाम माता जी का लिख देते हैं हम, रूपवती शर्मा, रूपवती शर्मा। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मैम हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए। आप जब फॉर्म फिल करते हैं बच्चे का एडमिशन के लिए नाम आ जाता है। और आप सच यकीन मानिए, इसीलिए 2 बार मैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु फॉर्म भर के दिखाती थी। मैंने 2 बार फॉर्म भरे, दोनों बच्चों का नाम आ गया। उसके बाद से मैंने कभी कोई फॉर्म नहीं भरा कि मेरी वजह से 2 सीट्स अटक चुकी हैं। मैं अब जिंदगी में यह गलती दोबारा नहीं करूंगी। फॉर्म फिल करने पर वीडियो लाती हूँ, आखिरी जो चरण होता है सबमिट वाला मैं कभी नहीं भरती हूँ। आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज करके लिखते हैं कि मैम आप बताइए, आप हमारा फॉर्म फिल कर दीजिए। आप अपना फॉर्म फिल करिए, खुद करिए, मैं आपको फॉर्म फिल करना सिखाऊंगी। अगला है राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी इंडियन। क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः लिख जाए, यानी कि आप चाहते मतलब आप क्या माता पिता का एड्रेस एक ही होगा? मैं लिख दूंगी यस, यानी कि पेरेंट्स का एड्रेस सेम है। अगर आप नहीं पे करेंगे तो आप मदर का एड्रेस में मदर और फादर के एड्रेस की डिटेल्स अलग आएंगी यहाँ पे। तो मैं हाँ लिख रही हूँ। कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया। अगला स्टेट ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि मैं दिल्ली वाली हूँ, दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली। सिटी ऑफ रेजिडेंस न्यू दिल्ली। और अगला है रेजिडेंशियल एड्रेस। रेजिडेंशियल एड्रेस मैं लिख देती हूँ जनकपुरी का, जनकपुरी हाउस लिख देती हूँ 15। और बी ब्लॉक लिख देती हूँ। और आगे अब हमेशा सोचते होंगे मैं जनकपुरी ही क्यों लिखती हूँ। हमेशा जब भी मैं एड्रेस लिखती हूँ जनकपुरी इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैं जनकपुरी पे पली बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता का घर जनकपुरी है। मैं शादी के बाद जनकपुरी से दूसरी जगह गई, दिल्ली में एक दूसरे स्थान पर, लेकिन मेरा जन्म
मेरे सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है स्कूल के कॉलेज के उन पे जनकपुरी है। सिर्फ मेरी पीएचडी है, मैं एमफिल मैंने शादी से पहले कर ली थी। मैंने ग्रेजुएशन करा, बीए के बाद बीएड यानी बीएलएड कोर्स करा, उसके बाद मैंने एमए सोशियोलॉजी करा। बीएलएड कोर्स मैंने दिल्ली के गार्गी कॉलेज से करा। मैंने एमए सोशियोलॉजी करा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नॉर्थ कैंपस दिल्ली से। फिर मैंने एमएड एलिमेंट्री एजुकेशन करा जामिया मिलिया इस्लामिया से। एमफिल करा, एमफिल एजुकेशन जामिया मिलिया इस्लामिया से। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पे काम करने लगी और उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं दूसरी जगह पर आ गई, दिल्ली में एक दूसरी जगह पर शादी के बाद, और अपने पति के परिवार के साथ। सभी महिलाएं, सभी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के परिवार के साथ जाकर रहती है। मैंने भी पति के परिवार के साथ जाकर रहने लगी, वहीं रहती हूँ अपने परिवार के साथ अब। और उसके बाद मैंने पीएचडी शादी के बाद करी है। पिन कोड मैंने इसमें न्यू दिल्ली लिख देती हूँ, न्यू दिल्ली। आप भी अपना जो घर का पता है आप वह लिखिएगा। बातचीत इसलिए कर रही हूँ कि फॉर्म भरते भरते बोरियत ना हो जाए, इसीलिए बातचीत कर रही हूँ। अच्छा लगता है वैसे भी मुझे आपसे बातचीत करना। पिन कोड लिख देते हैं। याद रखिएगा अब ये एड्रेस नहीं लिखिएगा आप प्लीज़, ये एड्रेस ना लिख के आप अपना घर का एड्रेस लिखिएगा। वैसे भी ये जो एड्रेस लिखा है ये मेरे घर का एड्रेस नहीं है, पूरे जनकपुरी में ये कोई एड्रेस ही नहीं है। मैं एड्रेस हमेशा अननोन लिखती हूँ, लेकिन आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं मैम जनकपुरी का आमतौर पे क्यों लिखते हो? क्योंकि जनकपुरी से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। आगे टेलीफोन नंबर लैंडलाइन है कि नहीं है, देखिए इस पर लाल सितारा तो लगा नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगी। मोबाइल नंबर भी नहीं लिख रही, ईमेल आईडी भी नहीं लिख रही। अब यदि माता काम करती है या थी तो कृपया जानकारी भरें। देखिए मुझे ये सवाल ना बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। माता काम करती थी, ऐसी कौन सी मदर होती है जो काम नहीं करती? आप ये लिख दीजिए कि घर के बाहर जाकर नौकरी करती है कि नहीं, घर के बाहर निकलकर बिजनेस करती है कि नहीं। ऐसी कौन सी माँ है जो काम नहीं करती? दुनिया में जितनी माँ काम करती हो इतना शायद ही कोई काम करता होगा। मैं माँ के तौर पर कह रही हूँ, मैं अपनी माता जी को देखा है काम करते करते, मैंने अपनी सासू माँ को देखा है काम करते करते, मैंने सभी महिलाओं को देखा है। तो माँ जितना काम कोई नहीं करता। यहाँ पर ये लिखा होना चाहिए कि अगर मदर घर के बाहर जाकर काम करती है, यह मेरे अपनी सोच है जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। मदर काम करती है, मैं ऑक्यूपेशन खाली छोड़ देती हूँ, संस्था खाली छोड़ देती हूँ। अगर बच्चे की मदर काम करती है तो आप यहाँ डिटेल्स भर सकते हैं। पिता का विवरण, पिता के विवरण में मैं मिस्टर लगाती हूँ। अगर लेट भी है, लेट मतलब कि जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो अगर बच्चे के पिताजी जिंदा है तो मिस्टर, और अगर दुर्भाग्यवश वह इस दुनिया में नहीं है तो लेट। अगला उनका फुल नाम, क्योंकि माता जी का नाम मैंने रूपवती लिखा है तो पिताजी का नाम रूपवान लिख देते हैं। रूपवान शर्मा। हाँ ये देखिए, नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता, हम सब भारतीय हैं, इंडियन। क्या आप चाहते हैं कि पिता का आवासीय पता माता के आवासीय पता स्वतः फील्ड में लिखा जाए, यानी कि आप चाहते हैं कि पिता का जो पता है वह माता का भी हो जाए? यस। अच्छा मैं ऊपर ऑलरेडी यस लिख चुकी हूँ ना, इसलिए यहाँ पे नहीं हो रहा। तो कंट्री पिता की इंडिया लिखी आ चुकी है, दिल्ली लिखी आ चुकी है। जो मैंने मदर का एड्रेस लिखा था वही फादर के इस एड्रेस में ऑलरेडी आ गया, क्योंकि मैंने मदर के टाइम लिखा था, फादर मदर का एड्रेस सेम है। टेलीफोन नंबर मैं लिखना नहीं चाहती, घर में टेलीफोन ही नहीं है। मोबाइल नंबर मैं दोबारा नहीं दूंगी, मैं दे चुकी हूँ। ईमेल आईडी मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब फादर क्या काम करते हैं, इफ़ फादर इज़ वर्किंग, मेरा हमेशा लिखना चाहिए कि पिता घर से बाहर जाकर क्या नौकरी करते हैं, वह ज़्यादा बेहतर होगा। तो पिता को हम लिख देते हैं कि ही इज़ एन अकाउंटेंट, वह अकाउंटेंट है। आप कुछ भी लिख दीजिए, अकाउंटेंट हैं, कारपेंटर हैं, पुलिस में हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, अगर उनका कोई ठेला है या वैसा है, बिजनेस लिख दीजिए। कुछ भी जो है, लेबर है, लेबर लिख दीजिए, जो वो करते हैं। और संस्था का नाम क्या लिखे भाई, सबकी शिक्षा ही लिख देती हूँ। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट। अब आ गया तीसरे पर, चॉइस ऑफ स्कूल्स। यहाँ पर कम से कम आपको एक केंद्रीय विद्यालय का नाम तो चयनित करना ही है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 केंद्रीय विद्यालयों के नाम भी चयनित कर सकते हैं। देखिए आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना, यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 चॉइस नहीं बनेगी, तीनों को बराबर प्राथमिकता दी जा रही है। आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें
यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या एक से अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। आप तीनों भरिएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक भर कर दिखा रही हूँ क्योंकि मैं वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। आप कम से कम समय में फॉर्म भरना सीखें, इसीलिए मैं केवल एक केंद्रीय विद्यालय की जानकारी दूंगी। आप तीनों केंद्रीय विद्यालयों की जानकारी भरिएगा। उन 3 केंद्रीय विद्यालयों का नाम जरूर लिखिएगा जिनमें आप अपने बच्चों का दाखिला करवाना चाहते हैं। तरीका तीनों का एक होगा, मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले राज्य चुने, आ जाएगा दिल्ली, दिलवालों की दिल्ली। अगला आ जाएगा स्कूल, क्योंकि जनकपुरी शिफ्ट 1 लिख देते हैं, या सिविल है, नीचे इसकी डिटेल्स अपने आप आ जाएंगे। स्पॉन्सरिंग एजेंसी डीडीए, यानी कि डीडीए एजेंसी, यानी कि डीडीए में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों को इसमें आरक्षण मिलेगा। टाइप अर्बन, या मैप भी है, व्यू मैप भी आप देख सकते हैं। और नीचे है कृपया नीचे माता पिता दादा दादी, ये जो प्रोजेक्ट स्कूलों में ये सेवा श्रेणी आपने सिलेक्ट करनी है। तो क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए? और सेवा प्राथमिकता श्रेणी कौन सी करें? हम 5th करते हैं क्योंकि बट ऑब्वियस है हमारे जनरल कैटेगरी है। और अभिभावक नॉट एप्लीकेबल अब अपने आप आ गया। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ आगे। आप ऐसे दूसरा तीसरा स्कूल भी भरेंगे आप। नेक्स्ट, अब आ गया उस सेकेंड लास्ट स्टेप पे जिस पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैं इस पर बहुत बार वीडियो ला चुकी हूँ, जिसमें बच्चे का एक होगा बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट, एक होगा बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, आप पहले चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। मैं फ़ोटो लाइब्रेरी पे आपको ले जाती हूँ। एल्बम्स, आप अपना देखिए छोटी साइज़ की मैंने अपने बच्चे की फ़ोटो, मैं दोनों में अपने बच्चे की फ़ोटो डाल रही हूँ क्योंकि मैं फॉर्म को आपको सिर्फ भरने के लिए दिखा रही हूँ। चूज़, या आपने फ़ोटो कर दी, डाल दी आपने। आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट डालना है पहले में, बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण, फिर अपलोड करिएगा ज़रूर अपलोड पे। ओके, अगर आप यहाँ पे करके छोड़ देंगे, सिर्फ चूज़ फाइल पर करके छोड़ देंगे तो अपलोड नहीं होगा डॉक्यूमेंट। अगला फिर चूज़ फाइल, आप पहले ही एक फोल्डर बना लीजिएगा। मैं इस पे भी अपने बच्चे की फ़ोटो अपलोड कर रही हूँ। ऐसे चूज़ फाइल के बाद अपलोड पे ज़रूर क्लिक करिएगा। अपलोड, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मुझे बता दिए हैं उन्होंने कागजात। जिस भी स्कूल का आप नाम चयन करेंगे, 3 स्कूल के लिखेंगे, तीनों के कागजात आ जाएंगे। 2 के लिखेंगे, 2 के कागजात आ जाएंगे। 1 का लिखेंगे, 1 के कागजात आएंगे। जनकपुरी शिव 1 ने लिख दिया है, अगर आपके बच्चे का दाखिला होगा तो दाखिले के समय आपको बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, क्योंकि जनरल कैटेगरी का बच्चा है। अगर किसी और कैटेगरी का बच्चा है, यानी कि किसी RTE, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमिलेयर या किसी भी अन्य ऐसी कैटेगरी का बच्चा है जिसे दाखिले में कैटेगरी का लाभ मिल रहा है, तो उसका कागजात भी देने होंगे। अब मैं कर देती हूँ नेक्स्ट आ गया डिक्लेरेशन एंड सबमिट, यानी कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है सही है और आप मेरे अब जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर चुकी हूँ और ये सभी मेरी तरफ सही जानकारी दी है। और अगर मेरे द्वारा दिए गए कोई भी जानकारी गलत पाई जाएगी तो मेरे बच्चे का दाखिला रद्द हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सेव टू प्रीव्यू करेंगे पहले। ओके हो गया, फिर आप प्रीव्यू कर सकते हैं और फिर आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। देखिए अब प्रीव्यू आ गया, यानी आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। ये आपका पूरा फॉर्म आपके सामने भरा हुआ आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और अगला जो होगा वह होगा सबमिट एप्लीकेशन। देखिए याद रखिएगा, जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो आपको उसके बाद एक और आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड। और उस 1 टाइम पासवर्ड को जब आप दोबारा भरेंगे तो आपको यूनिक सबमिशन कोड मिलेगा और आपके बच्चे का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा।
बेहद आसान तरीके से मैंने आपको कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म भरना सिखा दिया है। मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैं यह सबमिट एप्लीकेशन नहीं कर रही क्योंकि मैंने ऐसे ही जानकारी भरी है। मैं नहीं चाहती गलत जानकारी के साथ मैं फॉर्म को सबमिट करवाऊं और कल को कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से अगर बच्चे का नाम निकल गया तो किसी बच्चे की सीट थोड़े समय के लिए रुक जाएगी। मैं ये नहीं चाहती। पहले ऐसा हुआ है, मैंने 2 बार फॉर्म भरे थे, दोनों बार बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद से तो मैंने, आप क्या कहते हैं, कान पकड़ लिए थे। जी हाँ, कान पकड़ लिए थे कि मैं दोबारा ऐसे गलती नहीं करूँगी। आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे, एक OTP आएगा, उसके बाद OTP भरेंगे, यूनिक सबमिशन कोड आएगा आपके पास और फॉर्म हो जाएगा सबमिट। यूनिक सबमिशन कोड आप किसी के साथ नहीं करेंगे शेयर और कक्षा पहली का ऑनलाइन फॉर्म हो गया है सबमिट। आप सभी को बताना चाहूँगी, केंद्रीय विद्यालय शैक्षिक सत्र 2022-23 में आपके लिए ढेर सारी वीडियोस लाई थी और ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण है। और नोटिफिकेशन की वह वीडियो, वह जानकारी जिसमें कब से फॉर्म निकलने हैं, कब लिस्ट निकलेगी, वह मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी नहीं दी थी, उससे पहले मैं आपके लिए लेकर आई थी। ना कोई न्यूज़ चैनल, ना कोई उस समय कोई न्यूज़ चैनल था, ना उस समय कोई यूट्यूब चैनल था, ना कोई वेबसाइट थी। सबसे पहले ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आई थी और हमेशा की तरह चाहूँगी आपके बच्चों का अच्छे स्कूलों में दाखिला हो, वह खूब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, खूब आगे बढ़े, आपका नाम रोशन करें क्योंकि आप उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और देश का नाम रोशन करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।